आफ्टर एन इंजरी और 2 महीने के कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद आई डिसाइडेड इट वाज टाइम टू मूव अप अ नॉच इन डिफिकल्टी फ्रॉम द एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक दैट आई डिड इन दिसंबर लास्ट ईयर। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया टू गो बियॉन्ड द 6000 मीटर बैरियर दिस टाइम एंड स्केल इंडियाज हाईएस्ट नॉन टेक्निकल पीक जोजोंगो एट 6250 meters। एंड सो दिल्ली से 1 घंटे की फ्लाइट ली एंड पहुंच गया द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, लेह। लद्दाख में इंडिया की टॉप 10 में से 6 पीक्स हैं और 6000 मीटर से ऊपर सबसे ज्यादा पीक्स भी यहीं पर हैं और इनमें से एक है जोजोंगो। अब ये पीक नॉन टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसको असेंड करने के लिए कोई खास स्पेशल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर स्नो कम हो तो। अब इतने लंबे बेड रेस्ट के बाद इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर फास्ट रिकवरी एंड बिल्ड एंड्योरेंस टू हैव एनी चांस टू कंप्लीट दिस क्लाइंब। और इसके लिए लद्दाख से बेहतर कोई जगह नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक मैनेज्ड लोअर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ग्रेजुअल फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी में मसल कैपिलरीज एंड रेड ब्लड सेल्स काफी तेजी से इंक्रीज करते हैं। इस पर डिटेल में बात कभी किसी और वीडियो में, पर सफाइस इट टू से कि द इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी हैज टू बी ग्रेजुअल सो दैट द बॉडी ऑल्सो नाइसली एक्लिमेटाइजेस। और ये करने के लिए लेह के पास बहुत सारी जगह है। कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स एंड टाइमलाइंस, द शेड्यूल दैट आई हैड प्लान टू फॉलो वाज डे 1 जस्ट अ स्ट्रॉल, डे 2 एक स्मॉल 2 किलोमीटर की वॉक अप एंड डाउन, डे 3 इन लाइन विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फिजिकल एक्टिविटी आज एक 6 किलोमीटर की अप एंड डाउन वॉक, डे 4 इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी फर्दर आज एक 10 किलोमीटर की वेरी लाइट रन अगेन अप एंड डाउन, डे 5 एक दिन का रेस्ट, डे 6 आज एक 18 किलोमीटर का हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक। बेस्ट पार्ट यह है कि लेह या उसके आसपास ही ये लोकेशंस हैं जिसमें ये प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली डू अ वैरायटी ऑफ साइट सीइंग ऑल्सो। तो आज लेह में पहले दिन मैं एयरपोर्ट से सीधा पहुंचा होटल पाल का रूम। अपर तुचा रोड पे होटल है ये लेह के अंदर। ये रूम, बेड, हीटिंग फैसिलिटी। लेह मार्केट से 250 मीटर दूर दिस नाइस प्लेस इज जस्ट 1 year old एंड इज ऑपरेशनल बोथ इन समर्स एंड विंटर्स। और फिर कीपिंग अप विद माई प्लान आज थोड़ा सा वॉक किया इन लेह का सिटी सेंटर। लेह मार्केट भी है, लेह का सिटी सेंटर भी है। अलग अलग वैरायटी की शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स है, बेकरीज, कैफेज, आर्ट गैलरी, ग्रोसरी शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक्स, everything can be found here. This market, in my opinion, is the most extensive market of all hill destinations in India, with some great restaurants. जिसके बाद I called it a day. तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 in the afternoon. ये सामने है लेह की मार्केट एंड वहाँ पर है लेह का खूबसूरत पैलेस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट वॉक टू दैट लेह पैलेस एंड विल एक्सप्लोर द लेह पैलेस। तो चलते हैं लेह पैलेस की तरफ। तो लेह मार्केट से यहाँ से छोटा सा एक पतला सा रास्ता जाता है टुवर्ड्स लेह फोर्ट या लेह पैलेस। गाड़ी का रास्ता ऑब्वियसली डिफरेंट है। लेह मार्केट से लेह पैलेस अबाउट 1 किलोमीटर की ग्रेजुअल हाइक पर है। अब लेह से पहले भी लद्दाख की एटलीस्ट 3 रिकॉर्डेड राजधानियां रह चुकी हैं जिनको हम आगे के दूसरे वीडियोस में देखेंगे। आई थिंक यहाँ से सिर्फ 100 मीटर और है बस। लेह को एक्चुअली बसाया था लगभग 400 साल पहले सेंगे नामग्याल ने, हु इज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ लद्दाख। उनके अंडर लद्दाख किंगडम वॉज एट इट्स जेनिथ। सबसे ज़्यादा एरिया
of Ladakh was controlled by him. सेंगे नामग्याल की लद्दाखी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि लेह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग पर जो प्रतिमा है वो उन्हीं की है। इसी क्रॉसिंग पर आके मिलती है लद्दाख को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करते हुए दो नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे 1 या श्रीनगर लेह हाईवे और नेशनल हाईवे 3 या लेह मनाली हाईवे। फिर यहाँ से एक रोड जाती है टू नॉर्थ लद्दाख via the famous खारदुंगला माउंटेन पास। Then there is a fourth road meeting this crossing जो जाती है inside the Leh city और finally पांचवी रोड जाती है towards Leh's जोरावर सिंह फोर्ट। तो वहाँ नीचे से सामने से आए हैं and we have come on this mountain, ये रास्ता लेते हुए, and वो रहा लेह पैलेस। रोड से आना है तो ये वाली रोड आ रही है लेह पैलेस के लिए। लेह पैलेस 9 स्टोरीज का है एंड इसकी 4th से 9 स्टोरीज ही एक्सेसिबल है। 4th फ्लोर से है मेन एंट्रेंस और इसी फ्लोर पर है एक एग्जीबिशन हॉल। 5th फ्लोर पर है एक बुद्धिस्ट टेम्पल। 6th फ्लोर पर एक ऑडियो विजुअल रूम। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैलेस आर द अमेजिंग व्यूज ऑफ द लेह सिटी फ्रॉम इट्स 8वें लेवल पे पैलेस के। इस लेवल पे सबसे ऊंची, सबसे वाइड टेरेस है इस लेवल पे, जहाँ से दोनों तरफ पैलेस के खूबसूरत व्यूज मिलते हैं। इसके ऊपर बस एक और लेवल 9। अब अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो वो सामने है शांति स्तूपा, ब्यूटीफुल प्लेस एंड लेह सिटी का एक खूबसूरत व्यूज। कुछ मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स भी इनफैक्ट लेह में बनने स्टार्ट हो गए हैं, बन चुके हैं इनफैक्ट। और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो एक और खूबसूरत व्यू लेह सिटी का। वहाँ पर है लेह की पार्किंग एरिया। तो लेह मार्केट अगर जाना है तो इस तरफ पार्क करके वन कैन गो टू लेह मार्केट। वो सामने वहाँ वो है लेह की मार्केट, मेन मार्केट स्क्वायर। उस तरफ राइट में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो वहाँ है लेह का एयरपोर्ट एंड ये सामने कुछ सबसे ऊंची चोटियाँ संस्कार रेंज की, लेह रीजन की, लेह के आसपास की। कौन कौन सी है? लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं पीक्स को देखना। तो सबसे लेफ्ट में है गोलेब कांगड़ी वहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर आती है शुकू कांगड़ी। लद्दाखी में कांगड़ी का मतलब पीक, एसेंशली माउंटेन पीक। देन सबसे उसके बाद जो राइट में सबसे ऊंची जो चोटी दिखाई दे रही है वो है स्टोक कांगड़ी, लेह एरिया की सबसे ऊंची चोटी, करीब 6150 मीटर पे। तो सेंगे नामग्याल के द्वारा बनवाए गए इस पैलेस को देखने के बाद टाइम था नेक्स्ट डे लेह की एक नई लोकेशन तक वॉक करने का। Another day in लेह। आज हम वॉक करेंगे फ्रॉम क्लोज टू लेह मार्केट टू शांति गोम्पा तक। यहाँ से शांति गोम्पा करीब 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का अपहिल। शांति गोम्पा इज अगेन वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क्स ऑफ लेह। वो सामने है लेह पैलेस जो हम कल गए थे। आज हम जाएंगे शांति गोम्पा पे। यहाँ से लेह पैलेस 1 किलोमीटर का ट्रैक, शांति गोम्पा का 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो लेट्स गो। तो लेह मार्केट से हम पहुंचते हैं एक ट्राई जंक्शन पे और कंटिन्यू करते हैं ऑन चांगस्पा रोड। वन वे ट्रैफिक। यहाँ से लेफ्ट हम जाएंगे टुवर्ड्स शांति गोम्पा। चांगस्पा रोड इज फुल ऑफ मेनी रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड हैंडलूम्स, लद्दाखी ट्रेडिशनल हैंडलूम्स ऑन दिस रोड। वैसे शांति गोम्पा 1991 में बनकर तैयार हुआ था। ये बनवाया था एक जापानीज मॉन्क ने। 1983 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। So more clear view of Shanti Gompa on that hill, giving very beautiful vantage point of the Leh city from that Gompa we get. फिर चांगस्पा रोड मिलती है यूर्थुंग रोड से एक खूबसूरत ट्राई जंक्शन पर। तो चांगस्पा रोड से एक ट्राई जंक्शन आया था जहाँ से हमने लेफ्ट लिया है टू शांति स्तूपा या शांति गोम्पा। हम चल रहे हैं आगे, करीब 1.5 किलोमीटर और बचा है अभी। यूर्थुंग रोड पर ही थोड़ा आगे चलकर
हम फाइनली असेंड करते हैं ऑन शांति गोम्पा हिल, जो है लेह सिटी से 500 फीट ऊपर। वैसे लेह की वैली इज सराउंडेड बाय ज़ंस्कार एंड लद्दाख रेंजेस, और इस वैली के एक एज पर है शांति गोम्पा, लेह सिटी सेंटर से 500 फीट ऊपर। काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो गए इस एरिया में, रोड भी थोड़ी बेटर हो गई है। इनफैक्ट ये साइड में सेफ्टी लग गया है, पार्किंग का एरिया बढ़ गया। पहले सिर्फ यही पार्किंग हुआ करती थी यहाँ पे, छोटी सी, अब वो भी पार्किंग बन गई यहाँ पे। हाँ, एक गेट बन रहा है सुंदर सा। 32 साल पहले बने इस गोम्पा में देखने के लिए है बुद्ध का टेम्पल, अ कैफे, एक मेडिटेशन हॉल, एक खूबसूरत स्तूपा, जहां से येट अगेन albeit from a different perspective लेह के खूबसूरत व्यूज दिखते हैं। शांति स्तूपा में बुद्ध की वेरियस लाइफ स्टेजेस एंड मुद्राएं बनी हुई हैं। वैसे शांति गोम्पा के अलावा एक और वॉक जो करी जा सकती है वो है टू नामग्याल सेमो मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री लेह पैलेस से ऊपर वाली हिल पर लोकेटेड है एंड लेह मार्केट से 5 किलोमीटर की हाइक है, या फिर प्रोबेबली वन कैन डू इट एज अ डे 4 हाइक। नेक्स्ट डे मैंने लेह मार्केट से लेह एयरपोर्ट तक की टोटल 10 किलोमीटर की वेरी लाइट रन अप एंड डाउन, फिर एक दिन का रेस्ट फॉर रिकवरी, एंड देन उसके नेक्स्ट डे। तो सुबह के बज रहे हैं 7, हम हैं लेह में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना हाई माउंटेन डे ट्रैक नियर लेह टू स्टोकला। अपने स्टोकला के ट्रैक के स्टार्ट में हम निकले लेह से विया कार, फिर पास किया लेह एयरपोर्ट, फिर नेशनल हाईवे 1 छोड़ा एंड देन पास किया स्पितुक का खूबसूरत गांव। ऑन स्पितुक जिनशन रोड, फिर क्रॉस करी इंडस रिवर, और फिर आया एक ब्रेथ टेकिंग प्लेटू। इस पर थोड़ी देर तक चलने के बाद जिनशन से थोड़ा पहले अगेन हम ड्राइव करते हैं ऑन बैरन माउंटेन रिजेस। व्यूज बदलते हैं बट स्टिल रिमेन अमेजिंग। जिनशन के बाद से रास्ता हो जाता है खराब एंड टेरेन एक बार फिर बदलता है, और इस पर ड्राइव करते हुए हम पहुंचते हैं टू द विलेज दैट लाइज इन द हार्ट ऑफ स्नो लेपर्ड रीजन, रुम्बक विलेज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ट्रैक टू स्टोक विलेज तक। रुम्बक विलेज पड़ता है इन द हार्ट ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क एंड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। तो इस सामने रुम्बक विलेज एट 3950 मीटर्स। यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैक टू स्टोक। आज के इस ट्रैक में हम जाएंगे 12,500 फीट पर लोकेटेड रुम्बक विलेज से 11,500 फीट पर स्टोक विलेज तक। इन दोनों विलेजेस को कनेक्ट करता है 16,000 फीट का हाई माउंटेन पास स्टोकला, जो होगा हमारा आज के ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट, और आज के पूरे ट्रैक का डिस्टेंस करीब 18 किलोमीटर का है। रुम्बक से निकलते ही तो इनिशियली द इंक्लाइन इज क्वाइट ग्रेजुअल, पर रास्ते में आती है हेमिस की एक कैंप साइट, जिसके बाद इंक्लाइन एक लेवल बढ़ता है। रुम्बक से स्टोकला टॉप का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, जबकि दूसरी तरफ से ये है 13 किलोमीटर, जिसमें 6 किलोमीटर का स्टीप डिसेंड या असेंड है। तो करंटली है स्टोकला टॉप के रास्ते पर। स्टोक विलेज फाइनल डेस्टिनेशन है। 40 to 50 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर है। अबाउट 750 मीटर्स और जाना है। वैसे जब जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा किंगडम में इंटीग्रेट किया था, तब वहां की रॉयल फैमिली लेह पैलेस को छोड़कर इंडस रिवर के अक्रॉस स्टोक पैलेस में शिफ्ट हो गई थी एंड स्टिल लिव्स देयर। स्टोक विलेज acts as a base also for SMU Stoke Kangaroo। 4,350 मीटर पे चढ़ चुके हैं। वहाँ से आ रहे हैं
स्टोकला पास के लिए। Being part of Hemis area, ये इलाका unlike many parts of Ladakh पूरी तरह से barren नहीं है। There are some grasses and shrubs here. इस रिवलेट को क्रॉस करके एक स्टीप इंक्लाइन आएगा ये वाला सामने, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ऑल्टीट्यूड करीब 2 घंटा 10 मिनट हो गए चलते हुए, और ऑल्टीट्यूड है वही 4380 मीटर्स। अब इस रिव्यूलेट क्रॉसिंग के बाद ऑल्टीट्यूड का ग्रेडियंट एक लेवल और बढ़ता है। तो लगभग 4500 मीटर पे हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर ऑल्टीट्यूड वी हैव क्लाइम्ड। आधा ऑल्टीट्यूड और चढ़ना है, 500 मीटर और। So let's see how it goes. Incline will become even steeper, I guess. तो वहाँ वो सामने वो दिखाई दे रहा है स्टोकला माउंटेन पास। इसको क्रॉस करके आएगा स्टोक विलेज, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। काफ़ी सुंदर जगह है, क्वाइट नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। रुम्बक से स्टोकला का ग्रेडियंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता हुआ टुवर्ड्स द टॉप तो ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज का ही हो जाता है। 50 से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60-65 होएगा। अब ओ भाई पूरा सामने माउंटेन पास स्टोकला, थोड़ा सा बचा है, चलते हैं। और ये पहुंच गए हम आज के ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट स्टोकला 16,000 फीट पर। इसके बाद यहां से 13 किलोमीटर नीचे उतरकर आया स्टोक का विलेज, जहाँ पे ये ट्रैक खत्म होता है आज का। 18 किलोमीटर टोटल। आगे का प्लान था लेह के पास सबसे खूबसूरत माउंटेन पास देखने का। नेक्स्ट एपिसोड में।